announced. The speculation over Indy bloc sharing seats. This is as per sources. Indy Alliance list of candidates and seat sharing for Lok Sabha elections will be released in the first week of February. The seat sharing of Maharashtra, Tamil Nadu and Delhi will be announced first. The committee meeting will be held with the DMK in Chennai on 28th of January. So again, information with regards to more and more of these details that are pouring in with regards to the seat sharing formula that should at this point of time have already been sealed between the Indy Alliance members. But nonetheless, there are meetings that are being lined up, and on 28th of January, there is one meeting between the DMK and the Congress to decide upon the seat sharing. Kanika back on the telecast with me. Kanika, if you could shed more light into this meeting that has been planned. This is as per sources that there is going to be a meeting between the Congress and the DMK over this seat sharing formula that is yet to be decided. देखिए बिल्कुल 28 जनवरी को डीएमके के साथ जो है कांग्रेस की मीटिंग होगी जिसमें सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की बात की जाएगी। ये जो बैठक है वो चेन्नई में प्लान की गई है और 28 जनवरी को जो है डीएमके के साथ कांग्रेस पार्टी जो है बातचीत करेगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ रिप्रेजेंटेटिव नेता जो है वो चेन्नई जाएंगे और वहाँ पे वो डीएमके से बात करेंगे। एंड देन जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी डीएमके और कांग्रेस के बीच तय नहीं हो पाया है उसको लेकर जो है ये बैठक रखी जाएगी। लेकिन उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि फरवरी के पहले हफ्ते में जो है इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग का फैसला किया गया है या जो फॉर्मूला तय कर लिया गया है सार्वजनिक सहमति के जरिए फर्स्ट फरवरी या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की ओर से ऑफिशियली अनाउंसमेंट होना शुरू हो जाएगी। और ये जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी इसमें इंडिया अलायंस की तमाम पार्टियां जहां जहां गठबंधन हो रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बिहार हो, इसके अलावा तमाम जो राज्य है वहाँ पे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी जो है कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट की जाएगी। तो यानी कि इंडिया अलायंस की अगर हम बात करें तो कुछ पार्टियों के साथ सहमति बन चुकी है, कुछ ऐसी पार्टियां हैं चाहे डीएमके हो या लेफ्ट की पार्टियां हो वहां पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगातार कांग्रेस पार्टी तय कर रही है। यहाँ पे कांग्रेस ने ये भी अनाउंस किया था कुछ समय पहले, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस बैक सीट लेगी जिन स्टेट्स में, जिन रीजन्स में कांग्रेस देख रही है अपने को कि एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नहीं है, उनकी पोजीशन वीक है और जहाँ पे रीजनल पार्टीज है जो इंडिया अलायंस के मेंबर्स हैं, अगर वो रीजनल पार्टी स्ट्रॉन्ग है उनकी विनेबिलिटी फैक्टर से रिलेटेड डिसीजन लिया जाएगा कांग्रेस द्वारा। तो क्या कांग्रेस यहाँ पे चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो पंजाब हो, यहाँ पे देखा जा रहा है कि एक समझदार बैक सीट ले रही है। देखिए बिल्कुल, चाहे तमिलनाडु की बात करें या पंजाब की बात करें या और स्टेट की बात करें जहां पे कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है वहां कांग्रेस पार्टी तैयार है बैकफुट जाने के लिए। यानी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो वहां की रीजनल पार्टी को दी जाएगी, चाहे उसमें लेफ्ट की पार्टियां हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। लेकिन पंजाब की स्पेसिफिकली बात करें तो पंजाब को लेकर कहीं ना कहीं ये तय किया गया है कि कोई अलायंस नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी जो है आमने सामने चुनाव लड़ेगी, लेकिन कोई स्पेस जो है बीजेपी के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन इसके अलावा तमिलनाडु हो गया या बाकी जो स्टेट है वहां पे जो वहां की रीजनल पार्टी है वहां पे कांग्रेस उनको स्पेस देगी और अपने आप को बैकफुट पे रखेगी। यही स्ट्रैटेजी जो है वो इंडिया अलायंस के अंदर जो है वो प्लान की जा रही है। लेकिन प्यूरी बेल्ट में खासतौर पर कांग्रेस पार्टी जो है अपने आप को आगे रखेगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ये इंडिया अलायंस में उतनी ही भूमिका, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी है, इसीलिए उनकी मांग यही है कि वो अपने आप को फ्रंट फुट पे रखे। जी कनिका, पर यहाँ पे पर कॉन्ट्रास्ट में उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच एक समझौता होता हुआ दिख रहा है, जबकि कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस है उत्तर प्रदेश में वो भी कुछ खास नहीं रही है पिछले इलेक्शंस में। देखिए बिल्कुल 2019 की बात करें तो कांग्रेस पार्टी जो है यूपी में स्पेशली बात करें तो जीत पार्टी के तौर पर रही है। अगर वहाँ पे अगर बात की जाएगी तो वहाँ पे जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच तो अलायंस हो चुका है 7 सीटों को लेकर। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस पार्टी चाहती है कि 28 सीटों पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े और यही मांग जो है पहले भी रखी गई थी समाजवादी पार्टी के सामने। लेकिन अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे उनका कैंडिडेट जीत सकता है, केवल कांग्रेस पार्टी को वही सीट जो है अखिलेश यादव की ओर से दी जाएंगी। लेकिन अभी कहीं ना कहीं एक बीच की राय जो है
वो बनती हुई नजर आ रही है अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच में। लेकिन अभी इसको लेकर भी स्पेसिफिकली सीट अरेंजमेंट टाइम नहीं किया गया है, लेकिन बहुत जल्द जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बैठक की होगी, जिसमें फाइनली तय किया जाएगा कि आखिरकार कांग्रेस को जो है समाजवादी पार्टी कितनी सीट दे रही है। लेकिन कांग्रेस लगातार वहाँ पे 28 सीटें जो है वो मांगती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, थैंक यू Kanika for giving us those details. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.